आप ब्लॉग देखिए और मैं गर्मा गर्म उपमा को एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा हुआ है। तो आप देखिए और वापस आइए, ढेर सारा कमेंट दीजिए और फैक्ट्री देखने के बाद और काम देखने के बाद आपको कैसे लगा उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए। और पार्ट 2 आज का ब्लॉग है, कल का ब्लॉग से रिलेटेड है। उपमा देख तो बहुत सारा मैं सीख भी रही हूँ, अभी तक सीखना बंद नहीं हुआ है। हाँ, थक जाती हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और देवाशीष हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन हाँ कभी नहीं और इंटरफियर करते हैं जो मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। बिजनेस के बारे में कभी हम लोग ने आज तक डिस्कशन नहीं किए। ये एक बड़ा सा टॉपिक है और क्योंकि वो काफ़ी बिजी रहते हैं उनका लाइफ में, क्योंकि जितना बड़ा जो बोलते हैं ना, जितना बड़े पोस्ट में आप रहोगे उतना ढेर सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगा। तो मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन हाँ और इंडिया के बारे में क्या जानेंगे। और इंडिया तो इंडिया, उड़ीसा और भुवनेश्वर में जहाँ मेरा फैक्ट्री है कुछ भी नहीं समझेंगे जे मैं क्या करती हूँ। सिर्फ ब्रोचर्स बहुत सारे देखे हैं। हाँ, कभी कभी रात को 3 बजे कि 4 बजे उठ जाती हूँ और जब रंजन से बातें होता है कि कोई क्लाइंट से बातें होता है तो बोलते हैं मंजरिका सो जाओ, अभी डिस्टर्ब मत हो, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाता है, खराब हो जाएगा। तो वो हमेशा वरीड रहते हैं कि क्यों टेंशन लेते हो, किस लिए टेंशन लेते हो, कि छोड़ दो, रंजन को संभालने दो, रंजन सब कुछ कर लेगा। लेकिन होता है ना, रंजन सब कुछ कर लेगा मैं जानती हूँ, फिर भी ऑडिट होता है, टैक्स फाइलिंग होता है, क्या क्या ठीक टाइम में आपको डिलीवरी क्लाइंट से देना पड़ता है। जो क्लाइंट से जैसे खुद तो रेस्पॉन्सिबल थोड़ा होना चाहिए। जो मैं सोचती हूँ जी पूरा बिंदास कैसे रह सकती हूँ। जे जब वर्कर काम करते हैं थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा तो क्या होगा, फिनिशिंग ठीक से होना चाहिए, पैकिंग ठीक से होना चाहिए, वो कौन देखेगा, वो सब देखेंगे, देखते हैं। फिर भी मुझे जो बोलते हैं ना मन नहीं मानता है, जो लगता है ना ना। मैं हमेशा ये रंजन को बोलती हूँ, रंजन जब पूरा पैकिंग होने से पहले मुझे दिखाओ प्रोडक्ट को, मैं पूरा बारीकी से वीडियो कॉलिंग करके पूरा एक एक चीज़ को देखती हूँ, उसके बाद पैकिंग होता है। और जब क्लाइंट आते हैं और जो खुश होके जाते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है।
बेकरी प्रोडक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जे पूरा ग्लास का होता है। उधर लाइटिंग ठीक से होगा कि नहीं, और इतना हेवी होता है, आप जब ट्रांसफर करके एक जगह से दूसरे जगह को देते हो ठीक से पैकिंग नहीं होगा। तो छोटे छोटे चीज़ आप सोचिए, ये तो इतने बड़े 4 फुट या 5 फुट का होता है, तो मिनिमम 70 से 80,000 का होता है एक प्रोडक्ट का। अगर वो थोड़ा भी टूट जाएगा जो किसका लॉस होगा। ये सब ढेर सारा चीज़ देखना पड़ता है। तो ये सब एक जो बोलते हैं ना, दूर से रह के मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये सब करना, फिर राहुल का टेंशन होता है, जो राहुल का अभी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डालो, सिमी के लिए भी टेंशन हो जाता है। सब बच्चे बड़े हो जा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, ढेर सारा प्यार भी मुझे करते हैं। सचमुच मैं सोचती हूँ जे मैं लकी हूँ, देवाशीष का सपोर्ट हो, मेरा पेरेंट्स का सपोर्ट हो, मेरा 2 भाई का सपोर्ट, सब है मेरे साथ। फिर भी मैं सोचती हूँ कि ना, अगर मेरे माथे में ये काम मेरे ऊपर है तो मैं अच्छे से करूँगी। वही जो अच्छे से करने के लिए बहुत सारा मुझे टेंशन हो जाता है, और टेंशन हो जाने से रात को नींद भी गायब। तो चलिए, ये तो मेरा डेली लाइफ है। ये थोड़ा मैंने बोला, और पहले मैं दिखा देती हूँ फैक्ट्री का चारों तरफ, आप थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद फिर लास्ट में आपसे मिलूंगी और ढेर सारा बातें करके ये ब्लॉग को कंप्लीट करूँगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये बेकरी एंड स्वीट शोकेस है। तो उसको बनाने के लिए कितने सारे स्टेज हम लोग क्रॉस करते हैं। ये तो स्टील का फ्रेम रेडी हो गया। अभी ग्लास लगने के लिए ये ग्लास कटिंग हो रहा है, सेल्फ लगेगा, साइड कवरिंग होगा, ऊपर टॉप लगेगा। तो ये पहला ग्लास कटिंग होता है, और ग्लास को कटिंग करने के बाद चारों तरफ पॉलिशिंग होता है। अब देखिए कितना हार्ड वर्क, एक एक प्रोडक्ट बनाने में 3-4 दिन की 5 दिन लगता है। उसके बाद उसको हम लोग फैक्ट्री से लेके डिफरेंट और एक प्लेस में ले आते हैं, उधर वो पूरा सेट करते हैं ग्लास को, क्योंकि टूटने की बहुत चांसेस होते हैं। और बड़े बड़े जो सी बैंड ग्लास होते हैं बहुत कॉस्टली, और 12 mm 14 mm का ग्लास होता है। तो देखिए ये तो हो गया बाहर का स्ट्रक्चर। ग्लास लगने के बाद बहुत सारा काम होता है। देखिए साइड ग्लास लग रहा है, और बहुत ही केयरफुली, और सब एक एक प्रोडक्ट को हम लोग बनाते हैं। जो ग्लास का सेल्फ होता है वो स्वीट्स के लिए पूरा परफेक्ट होता है कि केक के लिए है, लेकिन कभी कभी कस्टमर को डिमांड होता है हमको ग्लास नहीं स्टील का दीजिए। स्टील का भी हम लोग सेल्फ बनाते हैं, और ऊपर का भी कोई ग्रेनाइट मांगते हैं तो ग्रेनाइट हम लोग ऑर्डर देते हैं, और कोई स्टील का फ्रेम मांगते हैं। तो ये हो गया स्ट्रेट बेंड। तो देखिए अभी कंप्रेसर लगेगा पीछे। इसको कूलिंग सिस्टम चलाने के लिए कंप्रेसर लगाते हैं हम लोग, वो भी काफ़ी केयरफुली, और इलेक्ट्रिफिकेशन अंदर होता है, पूरा लाइटिंग करेंगे। तो देखिए ये चेक हो रहा है जो कैसे कुछ भी चीज़ें खराब तो नहीं है, कंप्रेसर ठीक से चल रहा है कि नहीं, और पीछे का दरवाज़ा वो भी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। एक एक चीज़ को बारीकी से ये मैनेजर है सब कुछ चेक करता है। उसके बाद कस्टमर को हैंडओवर करने से पहले उसको क्लीन किया जाता है। ये सेल्फ कहीं ना गिरे इसके लिए फिक्स भी करना पड़ता है, और कूलिंग सिस्टम चारों तरफ जैसे शोकेस के अंदर जाएगा, इसीलिए जाली भी लगा हुआ है। बहुत ही केयरफुली और टाइम टेकिंग है, लेकिन एक एक प्रोडक्ट को हम लोग 2 के 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। लोगों का डिमांड के हिसाब से हम लोग, इसीलिए मैं शोरूम मैं आपको दिखाया जो ये सब करके भी हम लोग रखते हैं। और जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है देखिए कितना ब्यूटीफुल अंदर लाइटिंग है, और देखने में सुंदर होता है। और ये आप स्वीट्स भी रख सकते हो,
केक भी रख सकते हो और बहुत दिन तक फ्रेश भी रहता है क्योंकि कंप्रेसर लगा हुआ है, बिल्कुल कूलिंग। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। और जब रेडी हो जाता है तो अब देखिए आप केक भी रख सकते हो और कितना स्वीट्स भी रख सकते हो। तो अभी पैकिंग होके कस्टमर उनको लेने जब आते हैं तो पैकिंग करके कैसे हम लोग देते हैं। देखिए कितना हेवी है। तो पैकिंग के बाद लोडिंग करते हैं और अच्छे से हैंडओवर करते हैं और कैसे सुरक्षित से जाके सेफली पहुंच जाएगा वो भी हम लोग देखते हैं और उसके बाद सर्विस भी देते हैं। तो ये रहा मेरा बेकरी सेक्शन। आपने तो देखा बेकरी और स्वीट सेक्शन कैसा डेलिकेट और बहुत ही केयरफुल काम करना पड़ता है। अभी आ रहे हैं हम लोग स्टेनलेस स्टील का किचन इक्विपमेंट्स। ये तो शोरूम है, मैंने आपको दिखाया, लेकिन आप चलिए अंदर मैं दिखाती हूँ। जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, कस्टमर कोई ऑर्डर देता है तो हम लोग पैकिंग करके यहीं रख देते हैं। फ्रीजर से लेके चूल्हा से लेके टेबल तक सेल्फ है और तंदूर भाटी, डोसा भाटी, सिंक, 3 बर्नर चूल्हा, सब कुछ पहले यहाँ से रेडी होता है। यहाँ काम हो रहा है, कोई ऑर्डर आया है तो यहाँ से प्रोडक्शन शुरू होता है। मैंने आपको फैक्ट्री का अंदर एक बार दिखाया था, ये जो हाइड्रोलिक मशीन के बारे में भी बोली थी। तो अभी काम चल रहा है। ऑर्डर आने के बाद यहाँ काम करते हैं, सीट कटिंग से लेके बेंडिंग से उसको शेप दिया जाता है, उसको फिनिशिंग करके वो सब बाहर रख देते हैं। बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है और आपको लगता होगा जे मैं यूएसए में रह के ये सब कैसे मैनेज करती हूँ। हाँ, सब कैटेगरी के लिए, सब संभालने के लिए मेरा मैनेजर है, स्टाफ है, ऑफिस का काम करने के लिए भी स्टाफ रहते हैं। तो अभी वेल्डिंग कर रहे हैं, उसको फिनिशिंग टच देंगे, फिर पॉलिश करेंगे, फिर उसको जो स्टेनलेस स्टील जो चकचक करने के लिए उसको फाइन क्या मैं बोलूँ, उसको पॉलिश की ज़रूरत होता है। उसके बाद जब पूरा फिनिश हो जाता है उसके बाद अंदर लिया जाता है पैकिंग करने के लिए और सब कुछ ठीक ठाक देखने के लिए। दैट टाइम मैं यहाँ से वीडियो कॉलिंग करती हूँ और हर एक चीज़ को बारीकी से देखती हूँ। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि थोड़ा बहुत देखने से मुझे भी सेटिस्फेक्शन होता है। और ये देखिए कोई लेने के लिए 2 टेबल शायद रखा हुआ है, वो पैकिंग कर दिया गया है, अभी डिलीवरी हो। और ये जो स्पेस आप देख रहे हो ना, हमेशा खाली रहता है क्योंकि गाड़ी आते हैं अंदर, यहाँ से लोडिंग होता है, फिर कस्टमर लेके जाते हैं। तो बाहर तो फैक्ट्री के बाहर हम लोग कुछ भी नहीं करते, अंदर जैसा आ जाएगा, बड़े हो छोटे गाड़ी, क्योंकि स्टील बहुत हेवी होते हैं तो उसको पकड़ के इतना दूर तक लेना भी मुश्किल होता है। तो ये स्पेस हम लोग का काफ़ी यूज़फुल होता है। और मैं जब इंडिया में रहती हूँ ये स्पेस को मैं मेरी गाड़ी रखने के लिए यूज़ करती हूँ। देखिए एक एक प्रोडक्ट को एटलीस्ट 3-4 आदमी के बिना उसको लोडिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। और ये आ गया मेरा मैनेजर और मेरा स्टाफ का रूम। ये तो लॉक है, भगवान बैठे हैं, और सामने जो ये मेरा रूम है और वॉशरूम भी है सामने। और यहाँ रंजन बैठता है, यह रंजन का रूम है। तो ये हो गया मेरा ऑफिस टूर, लेकिन ये सेकंड पार्ट गया। और ये तो स्पेस मैंने आपको दिखाया जो खाली रहता है, लेकिन आपको दिखाई देता होगा स्टेयरकेस। स्टेयरकेस से जाने से मेरे वर्कर जहाँ रहते हैं वो मैं कल आपको दिखाऊंगी। पूरा फैक्ट्री का चारों तरफ थोड़े घूमेंगे,
कहाँ वर्कर रहते हैं और कैसे मेरा थर्ड पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे काम कैसे होता है। तो ये तो हो गया मेरा आज पार्ट 2 जो स्टेनलेस स्टील बेकरी सेक्शन। मैंने नेल पॉलिश भी पहन ली इन बिटवीन। हाँ, ये उठाया नहीं, उसके ऊपर ये गोल्डन कलर दे दी। हाँ, आपको कैसा लगा फैक्ट्री देख के? ओडिशा का फैक्ट्री का हालत आप देखिए। और ऊपर स्टाफ रहते हैं, लेकिन अभी कोविड के लिए तो बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन से मैंने सचमुच सच बोल रही हूँ, पहले आप मानोगे नहीं, इतने सारे स्टाफ रहते थे, हलचल उधर इतना था। अभी लगता है कि पूरा खंडर जैसा है। हाँ, बहुत ही कम स्टाफ रहते हैं, लेकिन हाँ, कम स्टाफ होने से एक चीज़ है कि मैनेज करना आसान रहता है, कौन आया कौन गया। और जो कोविड के लिए बहुत सारा जो 6 महीने 1 साल बिल्कुल बंद रहा, दैट टाइम इतना प्रोडक्शन हो चुका था, हम लोग को वो बेनिफिट हुआ जे शोरूम में रखो और उसको बेचने की कोशिश करो। हाँ, वो तो हम लोग एक पार्ट है जो हम लोग वो बेच रहे हैं, लेकिन जो नया क्लाइंट आते हैं उनका नया रिक्वायरमेंट भी रहता है। अगर मेरे किचन का साइज 12 या 10 या 20 साइज का लेंथ और विड्थ रहेगा, उसी के हिसाब से वो ऑर्डर भी देते हैं। जो नया ऑर्डर आते हैं दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, फिर प्रोडक्शन शुरू करते हैं। जब प्रोडक्शन शुरू होता है तब मेरा टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मैं हमेशा रंजन को यहाँ से बैठ के सिखाने की कोशिश करती हूँ। जो एक सीट का अगर 8x4 होता है, 8x4 होता है, तो ऐसे काटो जैसे वेस्टेज कम होगा, और ऐसे काम करो जैसे फिनिशिंग अच्छा होगा। हमेशा मैं इनकरेज करते रहती हूँ, लेकिन हाँ, वो अच्छे से काम कर लेते हैं। तो ये मेरा एक क्या मैं बोलूँ, यहीं से मैनेज कर रही हूँ। उसके अलावा यहाँ का घर आप देख रहे हो। मैंने कुकिंग, मेरे सच मानो, मैं अगर आपको बोलूँगी ना 4-5 साल का पहले की बातें, तो आप सोचिए मैं कुकिंग क्या, हमेशा मुझे सुनने के मिलती थी कि क्या कच्चा मच्चा खा लेते हो, कुछ भी ठीक से पका नहीं। अगर कुक नहीं आता था तो खुद को करना पड़ता था। दैट टाइम मैंने बहुत सारे सुना कि कुकिंग बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, इन बिटवीन मैंने ढेर सारा चीज़ सीखा। आप देख रहे हो जे मैं कुकिंग आजकल मुझे अच्छा लगने लगा। मैं कुकिंग भी करती हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ। मेरा एग्ज़ाम भी आ रहा है, जो एग्ज़ाम रिजल्ट निकला था मैंने ब्लॉग में डाली थी, जो कैसा मेरा 2 पेपर का अच्छा गया। लेकिन हाँ, यहाँ का टीचर मुझे, देवाशीष मुझे बोले कि तुम रिक्वेस्ट करो मिल जाएगा, लेकिन दिए नहीं। बोले कि 100% पूरा 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि देर हो चुका है रिक्वेस्ट करना। क्योंकि सचमुच में आप देखते हो, मैं आसपास चीज़ों को भी घूमना भी पसंद करती हूँ। ज़्यादातर ट्रैवल मेरा होता है, वीकेंड हो जाने से कहीं भी चले जाते हैं। तो जब रिजल्ट निकलता है आपको भेज देते हैं, तुरंत ही आपको वो बोलना चाहिए जे ना, मुझे और एक चांस देना चाहिए। और मैं देर कर देती हूँ। 1 वीक 2 वीक के बाद जब बोलती हूँ, टीचर बोलते नहीं, वो तो असाइनमेंट बहुत देर हो गया, अभी क्यों। तो ऐसे ढेर सारा चीज़। तो मैं सोचती हूँ आपका जो डाउट था शायद वो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा ये मेरी बातें सुन के। जे मैं क्या करती हूँ, मैं मल्टीपल काम एक साथ करती हूँ। बस कुकिंग भी करती हूँ, एज ए मदर, एज ए वाइफ घर संभालती हूँ, और यहाँ रह के फैक्ट्री को भी संभालती हूँ। और हमेशा टेंशन रहता है जे लॉस ना हो, क्योंकि लॉस होने से आपको सचमुच और ज़्यादा टेंशन होगा। क्योंकि लॉस होने से क्या होगा, आप क्या कैसे आप पे करोगे बोलिए तो, फैक्ट्री कैसे चलेगा, वर्कर को कैसे ठीक टाइम में सैलरी मिलेगा। तो वही टेंशन रहता है, इसीलिए ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में बोल दिए जो आपको अच्छा लगेगा।